अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप खूबसूरत नेविगेशन बार बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML और CSS को यूज करते हुए मैंने एक अच्छा सा नेविगेशन बार बनाया है। यहाँ पे देखिए लोगो लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे नेविगेशन जो मेन्यूज हैं वो भी आ रहे हैं। तो ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कहना है कि ये फिलहाल जो है वो सिंपल सा नेविगेशन बार है, लेकिन मॉडर्न नेविगेशन बार भी उनके बारे में भी मैं आपको वीडियोस बना के प्रोवाइड करूंगा। तो आपने करना क्या है कि सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो बन के आए तो आपको वो जल्द जल्द जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है कि आपको मतलब अपना लैपटॉप ओपन कर लें और साथ साथ जो है वो मेरी वीडियो देखते जाएं और साथ साथ जो है वो आप कोड लिखते जाएं, और ताकि आपको अच्छे तरीके से बातें समझ भी आ जाएं और आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ये नेविगेशन बार बना भी सकें। तो आपने करना क्या है, यही जो नेविगेशन बार है मैं आपको बना के दिखाऊंगा, वन बाय वन आपको वर्ड जो एक एक लफ्ज है वो आपको समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे के सारे आपके माइंड में जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्लियर कर दूं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे जाना, और जो पहले से कोड लिखा हुआ है सारे कोड को हम कर देते हैं खत्म, और यहाँ से डेल कर देते हैं सारे के सारे कोड को, और दोबारा से हम इसी नेविगेशन बार को जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो HTML का जो बेसिक कोड होता है उसको आपने गेट कर लेना है। ठीक है, और ये हमने कैसे गेट किया, शिफ्ट दबा के आपने एक दबाना है और उसके बाद आपने इंटर के बटन पर क्लिक करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे एक हेडर का टैग लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है हेडर, और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हेडर का स्टार्ट टैग और क्लोज टैग खुद ब खुद आ गए। उसके बाद इस हेडर के अंदर जो है वो आपने क्लास दे देनी है हेडर, यहाँ पे लिखना है हेडर। उसके बाद इस हेडर के अंदर आपने एक इमेज लेनी है, और इमेज को यहाँ पे जो है इमेज का जो सोर्स है वो आपने देना है images/1.png। अब ये जो काम मैंने किया ये कैसे किया है, मैंने क्या किया हुआ है, ये जो फाइल जिसमें मैं कोड लिख रहा हूँ ये फाइल मैंने एक ही फोल्डर के अंदर रखी हुई है। देखिए यहाँ पे मेरे पास कोड नाम से एक फोल्डर है जहां पे मैंने HTML की फाइल भी रखी हुई है, CSS की फाइल भी रखी हुई है, और इमेजेस के अंदर जो है वो यहाँ पे लोगो भी रखा हुआ है और यहाँ पे एक फोटो भी रखी हुई है। तो मैं यहाँ से ही ये जो पाथ है ये वाला दे रहा हूँ इमेजेस और उसके अंदर 1.png। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। आपने जब काम करना है तो आपने क्या करना है, आपने एक फोल्डर बनाना है और जहां पे आप अपनी इमेजेस रख रहे हो, यानी ये देखें जो फोल्डर आपने बनाया है उसके बाहर आपने अपनी CSS और HTML की फाइल रख देनी है, और एक फोल्डर बना के उसी फोल्डर के अंदर जो आपका मेन फोल्डर है और उसके अंदर अपनी फोटोज रख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब यहाँ पे आप कोड लिखोगे तो यहाँ पे सोर्स के अंदर आपने इमेजेस लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे जो आपकी इमेज का जो नाम है वो आपने लिखना है और उसके आगे फॉर्मेट आपने लिख देना है। उसके बाद आल्ट के अंदर आपने बताना होता है कि यार भी अगर आपकी फोटो किसी वजह से शो नहीं होती तो फिर वहां पे क्या शो हो, तो आप लिख दो सिंपल लोगो लिख दो, और उसके बाद क्लास भी इसको हम दे देते हैं लोगो। ठीक है जी, तो ये जब हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद जब हमने चेक किया और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है वो लोगो आ चुका है। अब हमने मेन्यूज बनाने हैं। ठीक है, तो मेन्यूज बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने सबसे पहले क्या करना है जनाब, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने लिखना है जी नैव, और नैव लिखने के बाद यहाँ पे यूएल लिखना है, यूएल लिखने के बाद li लिखना है, और जितने आपको li बनाने हैं उतने आपने मल्टीप्लाई यानी शिफ्ट दबा के 8 दबाना है, आपके सामने इस तरह से मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, और उसके बाद जितने आपको li चाहिए आपने उतना लिख देना है, यानी 5 लिख देना या 4 लिख देना, 3 लिख देना, जो आपको रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद आपने फिर से ये बड़ी ब्रैकेट लगा के आपने a लिखना है ताकि उसके अंदर जो है वो लिंक भी बन जाए, और उसके बाद आप शिफ्ट के इंटर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने हर चीज जो है वो खुद ब खुद बन के आ गई है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं एड्रेस नहीं देना चाहता कि कहाँ पे जाके मेरे ये जो लिंक है ओपन हो, तो मैं यहाँ पे हैश का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, यहाँ पे लिख देता हूँ जी गैलरी, यहाँ पे लिख देता हूँ जी कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फो।
तो यहाँ पे अगर हमने सेव किया तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो है वो लोगो भी आ चुका है और हमारे पास मेन्यूज भी आ चुके हैं। तो हमारा एचटीएमएल का काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने सीएसएस का काम करना है। तो सीएसएस के काम करने के लिए हमें सीएसएस की फाइल को अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिंक लिखेंगे और उसके बाद सीएसएस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये सब कुछ लिखा आ जाएगा। और यहाँ पे आपने ये याद रखना है, जो आप सीएसएस की फाइल का नाम रखेंगे वही आपने यहाँ पर रखना है। तो मैंने style.css रखा हुआ है यहाँ पे, आप देखें तो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद style.css के अंदर चले जाना है और जो डिफॉल्ट हमारे पास जो यूनिवर्सल टैग होता है उसको आपने लिखना है। और यहाँ पे जो डिफॉल्ट तौर पे वेबसाइट के अंदर मार्जिन में पैडिंग हमें प्रोवाइड की जाती है वो हमें नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे m.0 लिखूंगा, मार्जिन 0 और p.0 लिखूंगा और यहाँ पे इंटर करूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए मार्जिन और पैडिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स साइजिंग लिखूंगा, बॉर्डर बॉक्स। और इसका बॉक्स साइजिंग के हवाले से क्या होता है कि आप ये समझ लें कि आपने एक बॉक्स लिया है और बॉक्स की आपने एक लिमिट रख दी कि यार इस बॉक्स से बाहर कोई चीज नहीं जानी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर बॉक्स के अंदर अगर 5 चीजें पड़ी हुई हैं और एक चीज ऐसी है जो कि बड़ी है और वो बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो बॉर्डर बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स उसको बाहर नहीं निकलने देता, वो उसको अंदर ही अपने अंदर ही एडजस्ट कर लेता है। और जो आपने लिमिट लगाई हुई है कि हमारा जो एक्चुअल साइज है वो खराब ना हो, तो ये बॉक्स साइजिंग जो है वो आपका एक्चुअल साइज खराब नहीं होने देता, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है HTML और HTML लिखने के बाद आपने लिखना है फॉन्ट साइज और आपने यहाँ पे लिखना है 62.5%। अब इसका क्या मतलब है, मैंने याद रखिएगा कि जो HTML का जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है ना वो होता है 16 पिक्सल, बट मुझे चाहिए 10 पिक्सल। मैं चाहता हूँ ये 10 पिक्सल साइज होना चाहिए, बट मैं पिक्सल में जो भी साइज दूंगा ना, विड्थ हाइट कुछ भी दूंगा तो वो पिक्सल में नहीं देने वाला, मैं देने वाला हूँ रैम के अंदर। रैम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं रैम के अंदर देना चाहता हूँ, ठीक है। अब जब भी मैं 1 rem लिखूंगा तो इसका मतलब होगा 10 पिक्सल, ठीक है। अब ये कैसे मुझे पता लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज 62.5%। और यहाँ पे अगर हम गूगल के अंदर देखें फॉन्ट साइज 62.5%, तो इसका मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें गूगल के ऊपर जो है वो अभी आपके सामने आ जाएगा कि अगर हम फॉन्ट साइज जो है वो 62.5% सेट करते हैं तो इसका मतलब होता है 10 पिक्सल, ठीक है। तो हम जो है वो, और 1 rem जो होता है, अगर हम 1 rem लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 पिक्सल, ठीक है। तो आपने बस अब आपने ये लिख देना फॉन्ट साइज 62.5%। और अब आप अगर 2 rem लिखेंगे तो उसका मतलब होगा 20 पिक्सल, 1 rem लिखेंगे तो उसका मतलब होगा 10 पिक्सल। तो डेट्स मीन आपके माइंड में ये चीज सेट हो गई है कि एक रैम कितने पिक्सल का होता है। तो आप आसानी के साथ जो है वो किसी को भी आप जो विड्थ हाइट जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हेडर लिखना है। तो हेडर लिखने के लिए हमने जाहिर सी बात है क्लास दी थी, यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे हेडर नाम की क्लास दी थी। तो मैंने यहाँ पे उस क्लास को जो है वो लिख लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड कलर, या बैकग्राउंड कलर से पहले मैं यहाँ पे इसकी कहता हूँ जी कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स करवा दो, ठीक है। ये चीजें जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। ये देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स किया, मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट में ये स्पेस बिटवीन हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस बिटवीन लिखा, तो यहाँ पे लोगो आ चुका है। लोगो से यहाँ पे जो मेन्यूज है, मतलब लोगो लेफ्ट साइड पे आ चुका है और मेन्यूज राइट साइड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ यार जस्टिफाई कंटेंट हो चुका है, लाइन आइटम जो है वो यहाँ पे हो जाए सेंटर, यानी ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे के आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने आ जाए। यहाँ पे लाइन आइटम सेंटर लिख दिया। और हाइट यहाँ पे मैं कहता हूँ हाइट से पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं कहता हूँ ब्लैक। अब देखें यहाँ पे मैंने जब हाइट थी सॉरी बैकग्राउंड कलर दिया, तो यहाँ पे देखें बहुत बड़ा जो हमारा जो है वो हेडर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेन्यूज तो आ रहे हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे, वो हम सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइट सेट करनी पड़ेगी। हाइट में लिख देता हूँ 10 rem। तो 10 rem का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 100 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि 100 पिक्सल जो है वो साइज हो चुका है। और हम rem यूज क्यों कर रहे हैं, rem हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जब हम अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे ना, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी मेन्यू जो है वो रिस्पॉन्सिव बने, हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बने। तो rem जो है ना वो हमें रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जो है वो हम जो है वो rem हमें बड़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम rem का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है,
सबसे पहले तो ये जो हमें मेन्यूज हमारे जो है वो ब्लू कलर के आ रहे हैं, हमें अच्छे से नजर नहीं आ रहे, तो उसके लिए जो है वो हम वर्किंग कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जनाब यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं। हमारे जितने भी लिंक है उनको हम एक क्लास देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्ट दबाएंगे और यहाँ पे जितने भी हमारे ए टैग हैं इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बटन दबाएंगे स्पेस का और यहाँ पे हम लिखेंगे नेव बार, सॉरी क्लास पहले लिखेंगे, क्लास नेव बार और लिखेंगे लिंक। उसके बाद सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे यूएल में भी हम क्लास दे देंगे, क्लास नेव बार, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इन पे हमने सीएसएस अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेव डॉट नेव बार, यहाँ पे लिखेंगे लिंक और इसको हम कलर दे देंगे व्हाइट। अब देखिए हमारे पास जो है वो कलर व्हाइट आ चुका है, ठीक है, और हमें जो है वो नजर आना शुरू हो गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन। तो इससे क्या होगा कि ये जो लाइनें आ रही थी वो लाइनें हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जनाब इनको जो है वो ये जो हमारे पास आ रहे हैं मेन्यूज, इनको हमने एक लाइन में लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट नेव बार लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और इस पे वर्किंग करेंगे। और ये देखिए यूएल के अंदर मैंने ये क्लास लगाई थी नेव बार लिस्ट। तो यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और ये देखें ये एक लाइन में हो चुके हैं और यहाँ पे गैप दूंगा ताकि ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाए। मैं यहाँ पे कहता हूँ 4 REM, तो यहाँ पे देखें ये एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट अभी ये बिल्कुल राइट साइड में चिपके हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ यार ये राइट साइड से थोड़ा सा दूर हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन राइट, मार्जिन राइट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ 4 REM। यहाँ पे देखें ये राइट साइड से जो है वो दूर हो चुके हैं। अगर आप और दूर करना चाहते हैं तो और भी दूर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है वो 7 REM करते हैं। ठीक है, आपकी ये मर्जी है। तो अब यहाँ पे देखें अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, ये जो फॉन्ट साइज है हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए ये देखें ए के अंदर हमने जो क्लास लगाई है वो नेव बार लिंक है। तो मैं यहाँ पे इसी के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज, यहाँ पे लिखूंगा 2 REM या 3 लिख सकते हैं, 2 REM लिख सकते हैं, 20 पिक्सल। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो है वो फॉन्ट साइज आ गया और अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जनाब यहाँ पे पैडिंग भी थोड़ी सी देनी पड़ेगी, पैडिंग। और ये पैडिंग मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि और थोड़ा सा जो है ना फासला आ जाए। बल्कि मैं अभी पैडिंग नहीं देता, वो मैं जब होवर इफेक्ट ऐड करूंगा तो तब मैं पैडिंग दूंगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि मैं पैडिंग क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल जो हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो हमारा जो परचम है, ये देखिए पाकिस्तान का झंडा है वो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये नीचे है, तो यहाँ पे इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट लोगो लिखना पड़ेगा जो कि हमने क्लास दी थी। और यहाँ पे विड्थ में लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखता हूँ जी 10 REM। तो ये यहाँ पे मैं 20 REM लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 REM लिखा, थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्जिन टॉप लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 REM। तो ये देखिए मार्जिन टॉप किया तो ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो अब ये खूबसूरत लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे होवर इफेक्ट लेके आना है जो हमने वहां पे देखे थे हमारी, जब मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नेव बार लिंक है जो मैंने क्लास लगाई थी ए के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मुझे वही लिखना पड़ेगा, नेव बार लिंक, और यहाँ पे मुझे ये होवर लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड कलर जो है ना, अभी बैकग्राउंड कलर कौन सा जी, ब्लैक है। तो मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर हो जाए व्हाइट। जब मैं अपना कर्सर इस पे लेके आऊं, तो जैसे ही मेरा ये कर्सर मैं होम पे लेके आऊं या अबाउट पे लेके आऊं, तो जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। ठीक है, और जो कलर है फॉन्ट साइज जो कलर है अभी क्या व्हाइट है, तो मैं चाहता हूँ ये ब्लैक हो जाए। जैसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया, तो ये देखिए यहाँ पे अब जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट हो रहा है और जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक हो रहा है। लेकिन ये मैं चाहता हूँ यार ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा है, ऊपर और नीचे की जाना। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, और जो मैं पैडिंग वाली बात कर रहा था वो अब मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ और मैं कहता हूँ ऊपर और नीचे, टॉप और लेफ्ट, टॉप और बॉटम से ये 4 REM हो जाए और लेफ्ट और राइट से ये 2 REM हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने किया, आप देखिए ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा काम जो है वो कितना खूबसूरत तरीके से हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं। इसी पे आके यहाँ पे आप लिखेंगे, एक तो आप इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दें,
ठीक है, अपर केस कर देंगे, सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। और दूसरा आप इसको जो है वो फॉन्ट वेट जो है वो आप इसको दे दे बॉर्डर। आप देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे बड़े भी हो गए और यहाँ पे ये देखिए तो कितना खूबसूरत बन गया। बल्कि जो चीज मैंने आपको पहले दिखाई थी उसमें ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और फॉन्ट वेट नहीं था, तो मैंने आपको ये दो चीजें जो है वो ये भी बता दी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं यहाँ पे जो है वो ये अपर केस वाला इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखें अब जो है वो ठीक लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ठीक है, मजीद वीडियो देखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मेन्यूज जो मॉडर्न मेन्यूज है वो मैं बना के आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी आने वाली जो वीडियोस है उनको देखना पड़ेगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर फिर भी कोई आपका कुछ सवाल हो इस वीडियो के मुतालिक तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।